हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको चैप्टर 8 जनरल्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आज इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं टीएस ग्रेवाल एडिशन 2024 के मैं करवा चुकी हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर देख लेना। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 21 से करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यदि आप इसके नोट्स चाहते हैं तो मेरे ऐप स्टडी नेटिक को जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां पर इसके सभी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलो स्क्रीन पर एंट्रीज देख लो। ये यहाँ पर एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सुरेश दिल्ली हु ट्रेड द रेडीमेड गारमेंट्स। तो उसकी ये पूरी जनरल एंट्री दी है। ध्यान से देखेंगे, बहुत सारी जनरल एंट्रीज हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पर देखते जाओ। मैं बुक में से एंट्रीज पढ़ती जाती हूँ। सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया, सुरेश ने कैपिटल के रूप में जो पैसा दिया वो कहाँ पर जमा करा दिया, वो बैंक में जमा करा दिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब कैपिटल यदि कैश के रूप में देते तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, एसेट्स हमारी इंक्रीज हो गई। लेकिन यदि बैंक में भी दिया है तो भी हमारी क्या हुई है, एसेट्स इंक्रीज हुई है और उसे हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 60,000 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। मतलब उसने क्या करा, गुड्स खरीदा, ठीक है, गुड्स खरीदा। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट आएगा। यदि कोई एसेट्स खरीदता तो वो एसेट्स अकाउंट डेबिट आएगा आता। और किसके थ्रू पेमेंट किया, यहाँ पर खरीदने के बाद उसने जो पेमेंट किया वो चेक के थ्रू किया। तो यहाँ पर बैंक से पैसा हमारा क्या हो गया, कम हो गया, हमारी एसेट्स डिक्रीज हो गई, तो उसे हमें क्रेडिट करना है। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली। यहाँ पर हमने सामान बेचा है, किसको, मुकुंद एंड कंपनी को। तो क्या हुआ, हमारे पास से सामान चला गया, हमारी एसेट्स डिक्रीज हो गई, किसके पास चला गया, मुकुंद एंड कंपनी के पास। तो यहाँ पर क्या होगा, उसको डेबिट कर देंगे। और किसके थ्रू चला गया, सेल्स के थ्रू चला गया, तो टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, सेल गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में सेल्स किया, सॉरी। तो कैश हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और सेल्स के थ्रू हमारे पास सेल्स के थ्रू वो पैसा हमारे पास आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है, अप्रैल 5 का देखो, अप्रैल 5 से देखते हैं। अप्रैल 5 पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। देखो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो होते रहते हैं बिजनेस में। अब वो हमने उनका पेमेंट कैसे किया, कैश में किया। तो कैश हमारा कम हो गया और कहाँ पर गया पैसा गया सन्ड्री एक्सपेंसेस में, इसलिए उसे डेबिट कर दिया। जहाँ पर खर्चा हो रहा है उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है, इसलिए उसे डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, बीइंग कैश पेड बाय चेक फॉर मशीन। हमने मशीन के लिए पेड किया, क्या, किससे, बैंक से। अब यहाँ पर हमने जब मशीन के लिए पेड किया तो यहाँ पर वो मशीन कौन सी है, फर्नीचर एंड फिटिंग। तो फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे और चेक से किया तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे, ठीक है ना। है तो एसेट्स ही ना, फर्नीचर एंड फिटिंग, तो हम यहाँ पर मशीन का नाम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 9 बॉट गुड्स फॉर रमेश एंड ब्रदर्स। हमने यहाँ पर सामान खरीदा, नाम दिया हुआ है, मतलब क्या है कि हमने कैश में नहीं खरीदा है, हमने क्रेडिट में खरीदा है। तो क्रेडिट में जब हम खरीदते हैं तब हमें उसका नाम लिखना होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड ब्रदर्स, मतलब हमें आज नहीं तो कल उसे क्या करना है, पेमेंट तो करना ही है ना। अभी हमने कैश में पेमेंट नहीं किया, बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 11 का रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर्स। अब हमने ये जो रमेश एंड ब्रदर्स से सामान खरीदा था 10,600 का, इसमें से हमने 1,500 का सामान क्या हुआ, रिटर्न कर दिया। तो रमेश एंड ब्रदर्स को डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि उसे रिटर्न किया है। और जब यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट किया था, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस जो भी हुआ था कोई सामान खरीदने में, अब हमने उसे वापस कर दिया है। जब हमने उसे वापस कर दिया तो क्या हुआ, हमारी जो इंक्रीज हो गई है, हमारा जो पैसा है वो हमारे पास वापस आ गया, तो इसलिए उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। रेवेन्यू इंक्रीज हो गई है। अप्रैल 12 देखो, इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रदर्स इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हमने इंस्टॉलमेंट में रमेश एंड ब्रदर्स को चेक इशू किया 8,500 का, ठीक है। अब ध्यान रखो यहाँ पर 8,500 का इंस्टॉलमेंट में चेक दिया और हमारा पहले कितने का सामान खरीदा था, हमने परचेज कितना किया था, 10,600 का हमने परचेज किया था। उसमें से हमारा क्या हुआ, 1,500 का हमने वापस कर दिया। तो 10,600 में से हम 1,500 पहले तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 10,600 में से 1,500 माइनस कर दिए, तो आया 9,000। 1,500 मैंने माइनस किए,
तो 9100 आया, 100 आ गया। अब 9100 में से 8500 का मैंने क्या किया, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं करा, सॉरी सेटलमेंट कर दिया। तो जब मैंने सेटलमेंट किया तो मतलब क्या हुआ, मैंने सामान खरीदा था, मेरे को देना था 9100, ठीक है, मेरे को 9100 देना था क्योंकि मैंने सामान तो खरीदा था 10600 का, 1500 का मैंने वापस कर दिया। तो अब मेरे को जो पेमेंट करना है वो करना है 9100 का। अब 9100 में से सेटलमेंट क्या हुआ कि 8500 जो है वो ही पेमेंट करना है। तो मतलब क्या हुआ, सामने वाले ने मुझे डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट उसने कितने का दिया, क्योंकि मुझे पेमेंट किया मैंने 8500 का, करना था 9100 का, तो उसने मुझे 600 का माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसे लिखेंगे। मतलब क्या हुआ, उसने मुझे 600 का डिस्काउंट दिया, तो मुझे ये डिस्काउंट रिसीव हुआ। जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो हमेशा उसे क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट ही करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रमेश एंड ब्रदर्स जिसे मैंने पेमेंट किया 9100 का, मतलब जिससे मुझे पेमेंट करना था, लेकिन पेमेंट किया कितना, बैंक से चेक के थ्रू किया है, चेक के थ्रू किया है ना, इशूड चेक लिखा है। तो जब मैंने उसे बैंक के थ्रू किया तो 8500 का किया और 600 का मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक की आ गई समझ में। एक और है 12 अप्रैल की एंट्री, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर कास्टिंग 5000। यहाँ पर 5000 का सामान था जो डिस्ट्रॉय हो गया आग लगने से। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट। जब भी लॉस बाय फायर होता है या एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है तो हमेशा उसे डेबिट किया जाता है एंड टू परचेज किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसका खर्चा शो करना होगा, तो परचेज अकाउंट में शो कर देते हैं। उसके बाद है इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने अब क्लेम पेड कर दिया। तो खर्चा कितने का हुआ था, गुड्स मतलब सॉरी जला कितने का सामान था, 5000 का था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दे दिया, 4000 दे दिया। तो 4000 जब इंश्योरेंस कंपनी देगी तो हमेशा चेक के थ्रू ही देगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब जब उसने इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, और किसके थ्रू आया, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आया, तो टू इंश्योरेंस कंपनी 4000 लिख देंगे। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 30 का क्या बोल रहे हैं। इंटरेस्ट अकाउंट क्या नहीं, पहले पढ़ लेते हैं। बैंक चार्ज इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक यहाँ पर बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 200 का बैंक ने चार्ज किया। तो अब जब 200 का बैंक ने चार्ज किया तो हमें पैसा बैंक को देना होगा ना। जब हम बैंक को पैसा देंगे तो क्या होगा, हमारी बैंक में से जो हमारे पैसा है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट कर दिया और इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट को मेंशन करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या एंट्री दी हुई है, मैं इसमें से इसलिए नहीं पढ़ती, कभी कभी गलत लिखी रहती है। बोरोड फ्रॉम रिद्धि 10% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है, कितना हमने बोरोड किया, 50,000 10% इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पर देखो हमने अभी उससे बोरोड किया है, सिर्फ ये बताया है कि हमने उससे बोरोड किया है 10% इंटरेस्ट के साथ। ये नहीं बताया कि हमने उसे पेमेंट किया है इंटरेस्ट का या हमें उसे पेमेंट करना है, सिर्फ अभी ये बताया है कि हमने बोरोड किया है कितना, 10% रिद्धि से। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा कैश इंक्रीज हो गया और एक तरह से ये लोन है, तो टू लोन फ्रॉम रिद्धि 50,000। अब जब पेमेंट करने की बात आएगी यदि आगे वाली एंट्रीज में, तो हम क्या करेंगे, ये 10% का जो इंटरेस्ट है उसके साथ उसे पेड करेंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ऑन अकाउंट से आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि बैंक में जमा कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि हमें उससे लेना था। देखो मुकुंद एंड कंपनीज का पहले भी ट्रांजेक्शन होगा, आप ध्यान से देखो कहाँ है, हाँ 3 अप्रैल का है कि हमने सोल्ड गुड्स किया था मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली को 6700 का, ठीक है ना। अब क्या हुआ है, उससे हमें रिसीव हो गया है, कितना रिसीव हो गया है, 3000 रिसीव हो गया है। तो यहाँ पर जब हमने पहले बेचा था उसमें से हमें 3000 रिसीव हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, हमारी कैश इंक्रीज हो गई। और किससे, मुकुंद एंड कंपनी से, ठीक है। ऑन अकाउंट जब लिखा होता है तो आप प्रीवियस वाली एंट्रीज देख लिया करो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बैंक की बात नहीं हो रही है, ये पहले हमने सामान बेचा था उसका पैसा हमें रिसीव हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, बीइंग सोल्ड
हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड अमाउंट इनटू बिजनेस, मतलब क्या हुआ, हमने घर का सामान बेच के उसे बिजनेस में, उससे जो पैसा मिला उसे बिजनेस में लगा दिया। जब भी कोई चीज़ हम बिजनेस में लगाते हैं, चाहे घर का सामान बेचो, चाहे घर की गाड़ी बेचो, चाहे कुछ भी बेचो, जब हम उसका पैसा या उस चीज़ को भी बिजनेस में लगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। तो कैश इंक्रीज हो गया बिजनेस का, साथ ही साथ कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5000 अनीता फॉर कैश प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट एंड लेस 20% डिस्काउंट। ठीक है, इसका अमाउंट देख लेते हैं, कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 5000, गुड्स सोल्ड 5000। ठीक है, 5000 का सामान बेचा। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, 5000 कॉस्टिंग थी, है ना। पहले हम प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो गया 4000, और इस पर कितना प्रॉफिट है, इस पर 20% क्या है, प्रॉफिट है, मतलब 800। तो यहाँ पर अमाउंट आ गया 4800। तो यही अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। चलो ये वाला नेक्स्ट देखते हैं। बीइंग सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20000, सुनील प्रॉफिट 20% ऑफ सेल लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज 150। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर 20000 का सामान सोल्ड किया था, जिस पर 20%, मतलब 4000 माइनस किया तो 16000। उसके बाद क्या हुआ, 20% प्रॉफिट, तो यहाँ पर 20% 3200, मतलब 19200। आप 19200 यहाँ पर क्या हुआ, सामान बेचने पे हमारे पास क्या आया, सेल्स के थ्रू पैसा आया। साथ ही साथ उसने जो सुनील है जिसको हमने सामान बेचा था, उसने पेड कार्टेज भी किया 150। तो यहाँ पर प्लस 150 कर देंगे, इन दोनों अमाउंट को जब प्लस करेंगे तो 19350 आ जाएगा। तो सुनील कौन है, जिससे हमें पैसा मिल रहा है, इसलिए सुनील अकाउंट डेबिट कर देंगे। सेल्स के थ्रू पैसा आया एंड टू कार्टेज, क्योंकि कार्टेज का भी पैसा किसने दिया, सुनील ने दिया। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन 17 नहीं है बच्चों, इसको प्लीज़ रेक्टिफाई करना। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था 21, ये है 22। ठीक है, इस क्वेश्चन का नंबर है 22, इसको आप 22 कर लेना। देखो, परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 20000 फ्रॉम विशाल, 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। ठीक है, तो इस तरह की ये जनरल एंट्री है। चलो अब इनको देखते जाते हैं। ये अच्छी बात है कि इसमें सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना रहेगा। तो चलो देखते जाते हैं। हमने सामान खरीदा, ठीक है, गुड्स खरीदा विशाल से 20% ट्रेड डिस्काउंट से, और चेक के थ्रू हमने क्या किया, पेमेंट किया। तो 20,000 का 20% पहले तो क्या हो गया, हमने डिस्काउंट हमें मिला, क्योंकि हमने खरीदा था तो हमें डिस्काउंट मिला 20%। तो 4000 का हमें डिस्काउंट मिला। 20,000 में से जब हमने 4000 माइनस किए तो 16,000 आ गए। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। और टू बैंक, क्योंकि चेक के थ्रू हमने पेमेंट किया है तो हमें टू बैंक अकाउंट लिखना होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, बीइंग परचेज गुड्स 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट बाय कैश। हमने यहाँ पर सामान खरीदा 20,000 का नमन से, और 15% डिस्काउंट हमको मिला। ठीक है, यहाँ पर भी हमने सामान खरीदा है तो हमको डिस्काउंट मिलेगा, 15% हमको डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर पूरी एंट्री वही होगी पहले जैसी, बस बैंक की जगह टू कैश अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि हमने जो पेमेंट किया है वो किस में किया है, कैश में किया है। क्लियर। उसके बाद क्या है, बीइंग परचेज गुड्स 3000, ठीक है, 3000 ही है ना, नहीं 30,000, इसको रेक्टिफाई करना, 30,000 फ्रॉम अमृत 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखो अमृत का नाम लिखा हुआ है, मतलब हमने सामान खरीदा है, कैश की कोई बात नहीं की हुई है। तो हो सकता है कि अभी हमने पेमेंट नहीं किया हो, तो हमें क्या करना होगा, परचेज अकाउंट डेबिट करना होगा और टू अमृत अकाउंट लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं किया है तो उसका हमें नाम लिखना होगा। और जब भी हम पेमेंट करेंगे तो 24,000 का करेंगे, 30,000 का 20% 6,000 और उसको माइनस करके 24,000। क्लियर। अब बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरी एंड कंपनी 40,000 फॉर अगेंस्ट 35,000 इन कैश। हमने यहाँ पर सामान खरीदा किससे, हरी एंड कंपनी से, 40,000 का और 35,000 कैश में दिए। तो मतलब हमें यहाँ पर जो एंट्री करनी है ना बच्चों, वो कैश वाली ही करनी है। अभी 5,000 की एंट्री नहीं करनी है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे कितना, 35,000, क्योंकि कैश में हमने जब सामान खरीदा है तो हमने पेमेंट किया है। ठीक है, क्योंकि हमने कैश में जब सामान खरीदा है तो हमने पेमेंट किया है हरी एंड कंपनी को, 35,000 का ही पेमेंट किया है, क्योंकि हो सकता है उसने रेट कम कर दिए हों, तो 35,000 को ही हमें लिखना है।
अब उसमें से क्या हुआ, 10,000 का सामान हमने वापस कर दिया। जब हम 10,000 का सामान वापस करेंगे तो जो 20% डिस्काउंट था वो भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो 10,000 का 20% 2,000, 10,000 माइनस 2,000 8,000 का सामान मतलब हमने वापस करा। क्लियर। उसके बाद क्या है, बीइंग गुड सोल्ड टू पारुल 40,000 10% डिस्काउंट बाय चेक। ठीक है, तो सेम वही है जो पहले परचेज में आ रही थी। यहाँ पर सारी एंट्रीज कहाँ पर आएगी, सेल में आएगी। तो देखो वही चीज़ की है। यहाँ पर क्या है, 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। जब हमने सामान बेचा है तो हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो बैंक के थ्रू हमने जब ट्रेड डिस्काउंट दिया तो क्या हुआ, हमारे पास जो डिस्काउंट देने से हमारे पास जो पैसा आया, कितना आया, माइनस करके 36,000 आया। तो उसको डेबिट कर देंगे। किसके थ्रू आया, सेल्स के थ्रू आया। अब वही चीज़ है, सेकेंड एंट्री भी इसकी ऐसी ही है। हमने सामान बेचा अमन को 30,000 10% ट्रेड डिस्काउंट कैश में। ठीक है, तो कैश हमारे पास आया, सेल्स के थ्रू आया, पर जो माइनस करके अमाउंट आएगा 27,000 वही लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, बीइंग गुड सोल्ड टू पवन 20,000 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर हमने पवन को सामान बेचा है 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो बस हम 10% माइनस कर देंगे तो 18,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर 18,000 लिख दिया। अब बीइंग गुड सोल्ड टू यामिनी 25,000 फॉर 23,000, मतलब 25,000 का सामान हमने कितने में बेच दिया, 23,000 में। तो बस यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। इसके बाद क्या है, बीइंग गुड सोल्ड 10,000 एट कॉस्ट ऑफ प्लस 20% एंड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पर हमने सामान बेचा है 10% के साथ ट्रेड डिस्काउंट दिया और 20% क्या हुआ, हमारे को प्रॉफिट हुआ। ध्यान से समझना, 20% क्या है, कॉस्ट प्लस हुई है। ठीक है, 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो पहले तो हम कॉस्ट को प्लस कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि कॉस्ट जो थी वो इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हो गई है, 20% इंक्रीज हो गई है। तो पहले हम उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कितनी ऐड हो जाएगी, 12,000। अब हम जब सेल करेंगे तो 12,000 का 10% देंगे तो 10,800 आ जाएगा। ठीक है ना, इसे नीचे रख लेना। क्लियर हो रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। हालांकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी आप मेरे साथ करते जाइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर करके देखते जाइए। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट वाली एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस। मतलब हमने ऐसा सामान बेचा जो हमने खरीदा था लिस्ट प्राइस 50,000 पे। अब हमने जब उसे बेचा तो हमने 25% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है ना, एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। अब हमने यहाँ पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पर बच्चों जो हमने सामान बेचा है वो पहले ही हम खरीद चुके थे। ठीक है ना, और उस पर हमने 25% प्रॉफिट के साथ उसे बेचा है। अब यहाँ पर जो हमने प्रॉफिट के साथ बेचा है उसकी एंट्री नहीं होगी, डायरेक्ट जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है उसके साथ एंट्री होगी। तो 50,000 का 10% 5,000 45,000। तो यहाँ पर 45,000 डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ गया और किसके थ्रू आया, बेचने के साथ आया। तो टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है, अमन रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है ना, अमन था जिसे हमने सामान बेचा होगा कभी, उसने हमें वापस कर दिया वो सामान। 10% हमने उसको जब बेचा था तब हमने उसे 10% डिस्काउंट दिया था। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन। यहाँ पर ये जो है ये गलत लिखा गया है, इसका आप सोल्ड रिटर्न गुड्स बाय अमन कर लेना नरेशन में। तो यहाँ पर 10,000 का 10% जब के साथ उसने जब वापस किया तो 9,000 एंड 9,000 इसका अमाउंट आ गया। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होंगी। थोड़ी सी लास्ट वाले में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा था तो मुझे ओरली उसे समझाना पड़ा। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखो, बहुत सारी एंट्रीज़ हैं इसमें भी। मैं सोच रही हूँ कि आज ही ये वीडियो एंड कर दूँ, चैप्टर ख़त्म कर दूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है कि लेंदी वीडियो बन जाए। देखो, बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम भारत 20,000 अलाउ हिम डिस्काउंट 500। तो देखो यहाँ पर जब हमने विकास को सामान बेचा होगा तब उसने हमें कैश दिया है। तो कैश हमें रिसीव हुआ, तो जब हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई तो 20,000 आ जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमें जो रेवेन्यू मिलने वाला था ज़्यादा, पर हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो हमारा रेवेन्यू क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो मतलब
तब उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड करना मतलब हमारा रेवेन्यू डिक्रीज करना, तो डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करेंगे। और किससे मिला है ये सब, विकास से, तो टू विकास अकाउंट कर देंगे। अब यहाँ कैलकुलेशन आप कर लेना, 20,500 मतलब हमें इतना लेना था पर हमने लिया 20,000 ही, और 500 हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया। बीइंग रिसीव 35,000 फ्रॉम विकास बाय चेक एंड डिस्काउंट 750, यहाँ पर भी हमें 35,000 देखो विकास से मिला पर चेक से मिला है और हमने उसे डिस्काउंट दिया है 750। तो जब हमें यहाँ पहले वाली एंट्री में किससे मिला था, कैश में मिला था, तो हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया था। यहाँ बैंक में मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। यहाँ पर भी हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया है क्योंकि हमने उसे कभी सामान बेचा होगा तब उसका पैसा उसने हमें अभी दिया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटल ड्यू ऑफ 40,000, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर भी कैश रिसीव हुआ है किससे, अखिल से 38,000 का, 40,000 का हमें पैसा लेना था लेकिन हमने लिया 38,000, मतलब हमने 2,000 का उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। सेम वैसे ही एंट्री है, बस नीचे ट्रांजेक्शन चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बीइंग रिसीव्ड 50,000 फ्रॉम अमृत बाय चेक, यहाँ पर अमृत से हमें पैसा मिला है चेक से, तो बैंक में मिला मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट। बीइंग पेड कैश 39,200 टू सुरेश इन सेटल एंड डिस्काउंट 2%, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, उसे पेड किया है 39,200, क्यों, सेटलमेंट के साथ, और डिस्काउंट हमको कितना रिसीव हुआ है 2%। तो देखो 2% हमने उसे पेमेंट किया 39,200। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपने 39,200 पेमेंट किया था और आपको डिस्काउंट मिला था 2%, मतलब क्या होगा, 40,000 पे आपने 2% डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है, तब आपने कैश पेमेंट किया है 39,200। तो यहाँ पर आपको 40,000 पे 2% आप जब निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 800 डिस्काउंट आएगा और फिर उसे माइनस करेंगे तो 39,200 आएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्लियरली दिया हुआ है कि आपने सेटलमेंट किया था और आपको 2% डिस्काउंट अवेलेबल हुआ था, तो आपने मतलब क्या किया, 39,200 का पेमेंट किया था, तब आपको उससे पहले ही आपको 2% डिस्काउंट मिल गया था, तो आपने मतलब 40,000 का पेमेंट करना था, लेकिन डिस्काउंट के बाद आपने 39,200 का किया, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, बीइंग कैश पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर इन द सेटलमेंट हर ड्यू 26,000, तो यहाँ पर भी जो चेक है वो था 25,000 का, क्यों था, कितने का पेमेंट कितने का था, 26,000 का, लेकिन हमने किया 25,000, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी हमें 1,000 क्या हुआ, हमें 1,000 डिस्काउंट रिसीव हुआ। क्लियर हो गई बात। बीइंग पेड 25,000 योगेश बाय चेक, तो यहाँ पर जब हमने योगेश को पेमेंट किया है तो हमारी एसेट्स कम हो गई है, तो योगेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे। बीइंग परचेज गुड्स 1 लाख बाय चेक एंड डिस्काउंट 3%, हमने सामान खरीदा और हमको यहाँ पर 3% डिस्काउंट हुआ, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 3% है ये 3% ट्रेड डिस्काउंट ही है, क्योंकि कैश नहीं लिखा हुआ है तो हमें उसे ट्रेड डिस्काउंट ही समझना है। तो यहाँ पर 1 लाख का जब हमें 3% निकालूंगी तो ट्रेड डिस्काउंट को दिखाते नहीं है, तो यहाँ पर हमने 97,000 लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्या दी हुई है, बीइंग गुड्स परचेज 60,000 फ्रॉम आकाश एंड पेड 50% इमीडिएटली एंड 3% डिस्काउंट, मतलब 50% हमने इमीडिएटली उसको पेमेंट कर दिया और 3% हमें डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर देखो, जब हम इमीडिएटली पेड करते हैं तो उसका कोई हमें डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो जब आपने 60,000 का सामान खरीदा, ध्यान से समझना, 60,000 का जब आपने ये सामान खरीदा, इसका हाफ 50% मतलब 30,000 आपने क्या करा, तुरंत ही पेमेंट कर दिया। किसको पेमेंट कर दिया, आकाश एंड कंपनी को। तो यहाँ पर आपने 30,000 लिख दिया। अब जो बाद में जो आपका 30,000 बचा था उस पर उसने 3% डिस्काउंट दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, मेरा कैश डिस्काउंट कहलाएगा। तो मैं क्या करूँगी, 30,000 का 3% कितना आएगा, 900। तो ये यहाँ पर मैं लिख दूंगी डिस्काउंट रिसीव 900 और बचा हुआ मुझे क्या होगा, पेमेंट करना होगा। मतलब अब मुझे जो पेमेंट करना है वो 30,000 नहीं करना है, अब मुझे पेमेंट करना है 29,100। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट देखो, बीइंग गुड्स सोल्ड 30,000 बाय चेक एंड डिस्काउंट 2%, हमने सामान बेचा 30,000 का और चेक से, और डिस्काउंट हमारा 2% रहा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमने जब सामान बेचा तो हमारे पास पैसा आया और हमने कितने का डिस्काउंट दिया, अलाउ करते हैं, बेचते हैं तो हमेशा अलाउ करते हैं, तो हमने 2% का डिस्काउंट दिया, तो 600 आया और हमारी सेल्स के थ्रू आया तो 30,000 कर दिया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो,
Being goods sold 60,000 to विमल एंड रिसीव 50% ड्यू अमाउंट एंड डिस्काउंट 2%। तो देखो हमने यहाँ पर सामान बेचा 60,000 का विमल को, जिससे हमें 50% तो तुरंत ही मिल गया। तो जब हमें पास 50% तो तुरंत मिला तो 30,000, सॉरी यहाँ पर देखो पेन ले लेती हूँ, ये 30,000 तो मुझे तुरंत रिसीव हो गया। 30,000 का जो बाकी करना था उस पर मैंने उसको 2% डिस्काउंट दे दिया, जो क्या हुआ 600 हुआ। जब भी मैं कोई सामान बेचती हूँ तो मैं डिस्काउंट अलाउ करती हूँ, जब भी मैं कोई सामान खरीदती हूँ तो मुझे डिस्काउंट रिसीव होता है। तो बस वही किया है यहाँ पर। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। बीइंग श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट ओनली 75 पैसा रुपीज़ रिसीवेबल। तो देखो यहाँ पर श्याम जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया है, उसके पास पैसा ख़त्म हो गया है। 10,000 ही उसके पास था, हमें उससे 10,000 लेना था, लेकिन हमें 75 पैसा ही मिला। 75 पैसा का मतलब होता है बच्चों 75% मिला। तो 10,000 का 75% कितना रिसीव हुआ 7500, और जो बचा हुआ 2500 था वो हमारा पैसा डूब गया, तो उसे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू श्याम अकाउंट कर देंगे। रिसीव्ड, नेक्स्ट देखो बच्चों, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश हु अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ऑफ बैड डेब्ट्स। मतलब एक रमेश भी था जिससे हमें पैसा लेना था 5,000 का, अब वो हमें पैसा मिल गया। तो जब हमारे पास पैसा आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, और किसके थ्रू आया, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के थ्रू आया, तो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। हमें रेंट देना है 8,000 का लैंडलॉर्ड को, तो रेंट हमें देना है, ड्यू है अभी, ठीक है। तो ड्यू रेंट हमेशा क्या होता है बच्चों, आउटस्टैंडिंग रेंट होता है। अभी मतलब हमने दिया नहीं है, हमें देना है। अब रेंट क्या है बच्चों, रेंट एक हमारी लाइबिलिटी है जिसे हमें पे करना है। तो जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो हमें उसे क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। उसके बाद क्या है, बीइंग सैलरी ड्यू टू स्टाफ। यहाँ पर भी सैलरी ड्यू है, तो ये भी हमारी एक तरह से लाइबिलिटी है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हमारी इंक्रीज हो गई, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। चलो ट्रांजेक्शन पढ़ देती हूँ। प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स of the list price 1 lakh. In this connection, Raman paid 10% of list price and advance by check। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक ऑर्डर प्लेस हुआ था राकेश को, ठीक है, उसका लिस्ट प्राइस था 1 लाख। अब जो रमन था, ठीक है ना, जिसने ऑर्डर प्लेस किया था, उसे 10% उसने एडवांस दे दिया चेक से। तो यहाँ पर एडवांस आ गया हमारे पास, तो एडवांस अकाउंट डेबिट कर देंगे 10,000, क्योंकि 1 लाख का क्या हुआ था, ऑर्डर हुआ था, लेकिन अभी उसने सिर्फ 10% ही पेमेंट किया है। और किससे किया है, चेक से किया है, तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे, ठीक है। यदि हमारे पास पैसा आ जाता है तो उसका नाम हमें मेंशन करने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3600। कितनी है, 3600, ठीक है। इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट। मतलब क्या होता है इसका, कि मतलब हमने इसको जो सेल किया वो 20% इस कॉस्ट से ज़्यादा पे सेल किया, ठीक है ना। तो 20% 3600 का करो, 3600 इंटू 20% मीन्स हमने 3600 का इंटू 20% मीन्स हमने 720 ज़्यादा पे इसको सेल किया। तो यहाँ पर प्लस करेंगे 3600, तो यहाँ पर आ जाएगा 4320, ठीक है। इस पर हमने सेल कर रहे थे हम, ठीक है। अब हमने इस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया, कितना हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, 10% मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया, मतलब 432 माइनस कर देंगे, तो माइनस 432 तो किया यहाँ पे, तो 3888 आया। तो यहाँ जो अमाउंट आएगा ना बच्चों, ये ज़ीरो हटा देना, 3888 आएगा। क्लियर हो गया। चलो लास्ट वाला देखते हैं, पेड 1000 इन कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग। तो हमने यहाँ पर राधे को पेड कर दिया जो हमारा कभी ड्यू था। तो कितना करा, 1000। तो राधे कौन है, जिसके अकाउंट में पैसा चला गया, कितना चला गया, 1000। यहाँ 1000 लिखना, एंड टू कैश अकाउंट, हमारी कैश डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। इसको आप 1000 लिख लेना। लास्ट क्वेश्चन और देख लो, थोड़ा सा वीडियो लेंदी है, कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में सब एंड हो जाएगा। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्री, ठीक है। ये एंट्रीज हैं, पर हम यहाँ पर करते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे ना, कि एक चीज़ ऐसी चीज़ कर करके बोर हो गए हैं। अब बोर हो भी रहे हैं तो आप ब्रेक ले लेना, पॉज कर देना, कल कर लेना बाकी बचे हुए क्वेश्चंस या ये लास्ट क्वेश्चन, ताकि आपके पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाए। इसलिए मैं बस यही चाह रही हूँ, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन अ चैरिटी। जब हम चैरिटी में देते हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट और हमेशा परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और अमाउंट लिख देना। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड ड्यू टू मयंक 1 लाख, पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 डे ऑफ सेल। तो देखो हमने यहाँ पर सामान बेचा अब 1 लाख का, लेकिन उसने
25% हमें चेक से पेमेंट दे दिया और बाकी 30 डेज़ बाद हमें पेमेंट दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब हमने उससे 1 लाख का बेचा, उसने हमें 25%, ठीक है ना, देखो ध्यान से देखना, 25%, तो ये हमारे 25% कितना हो गया, 25,000 हो गया। और उसके बाद बचा हुआ जो 75,000 था उसने हमें बाद में दिया। अब यहाँ पर डेट तो डली नहीं है तो हम डायरेक्ट एंट्री कर देंगे मयंक अकाउंट डेबिट। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव्ड 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1000। मतलब क्या हुआ, हमें मिलना थे। कब हमें मिलते हैं, जब हम कोई सामान बेचते हैं तब हमें मिलते हैं। तो मतलब क्या होता है, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ पर 975 मिले, 1000 मिलने थे, मतलब क्या हुआ, हमने उसको 25 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। तो बस हमें यहाँ पर क्या करना है, कैश अकाउंट 975, 25 का डिस्काउंट टू हरि कृष्णा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपीज़ फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ रंजन हु ऑड अस 1000। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें 60 पैसा मिला है रंजन से, जिससे हमें लेना था कभी, जिसे हमने कभी दिए थे 1000 रुपये। तो अब उससे हमें सिर्फ 60 पैसा मिला, मतलब क्या हुआ, 60% मिला, बाकी 40% हमारा डूब गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रंजन, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना ही इज़ अवर ऑफिशियल रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बचा हुआ अमाउंट डूबा हुआ मानना पड़ेगा, ठीक है। चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500। तो यहाँ पर जो ड्राइंग है उसके जो चार्जेस हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के वो है 1500। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू चार्जेस ऑफ ड्राइंग अकाउंट। अब चार्जेस ऑफ ड्राइंग अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ड्राइंग हमारा क्या है, एक तरह से खर्चा है। जब हमारा कोई भी एसेट्स कम हो जाता है तो डिक्रीज हो जाता है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, हमारा रेवेन्यू है। जब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। बस वही किया है यहाँ पर। चलो, being sold goods to Anil costing 40,000 for cash at the price of 25% on cost less 20% trade discount। तो बच्चों इसको ध्यान से समझना, क्या करा है यहाँ पर, देखो 40,000 की कॉस्टिंग है, उसको 25% पे प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब कितना हुआ 10,000, 50,000। इसमें 20% क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, मीन्स 10,000। तो यहाँ पर जो ये 40,000 अमाउंट है वो यहाँ पर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, बीइंग पेड कार्टेज, हमने कार्टेज पेड करी है। तो कार्टेज पेड करने से क्या हुआ, हमारा जो खर्चा है वो इंक्रीज हो गया है और हमारी जो एसेट्स है वो कम हो गई है। एंड लास्ट वाला देखते हैं क्या है, लास्ट बीइंग पेड इनकम टैक्स। देखो यहाँ पर हम इनकम टैक्स पेड कर रहे हैं, जो हमारे प्रॉफिट में से हम पेड करते हैं। तो ये एक तरह से हमारे लिए क्या है, हमारा खर्चा है, इसलिए क्योंकि ये पर्सनल यूज़ का खर्चा है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट कर देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स तो बैंक से ही पेड होता है। तो बच्चों आज इस तरह यहाँ पर मैंने पूरा जनरल एंट्रीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।